मैम मेरी ना इंटरकास्ट मैरिज थी मैम। मेरे हस्बैंड हिंदू थे, मैं मुस्लिम थी। मेरी शादी को 9 साल हो गया है मैम। रेप केस से बचने के लिए शादी करी थी मुझसे। शादी के बाद से मतलब शादी करके ना बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए थे। करी थी कोर्ट मैरिज, मेरा धर्म परिवर्तन भी करा था मैम। चाची सास लड़के लगवाते थे। ऊपर मकान था ना, हवेली होती है घर में गाँव में, तो वहाँ जीने से आदमियों को भेजते थे मेरे घर पे। तो मैं वहाँ डरती थी अकेले, लेकिन गाँव वालों ने मेरा साथ दिया था उस टाइम पे बहुत। बस आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि रेप केस से बचने के लिए। हाँ मैम, उन्होंने शादी से पहले करा था। तो फिर मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। मैं एक्शन लेने जा रही थी, अपने घर पे शिकायत करने जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे प्यार का झांसा दिया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूंगा। सब कुछ हस्बैंड का फॉलो किया मैम, करवा चौथ का व्रत, नवरात्र, सब कुछ हर चीज फॉलो किया। फिर भी मतलब बहुत दुखी करते थे, बहुत ज्यादा। मैं मेरे पास वीडियो भी पड़ी है हस्बैंड की। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो आज फिर एक आपके सामने एक ऐसी महिला की कहानी हम लाए हैं जो शायद अपना घर परिवार छोड़कर बहुत परेशानियों के साथ अपने बच्चे के साथ इधर आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार, मायका और ससुराल दोनों जगह को छोड़कर मायका अनाथ आश्रम में आके जगह लेनी पड़ी। तो नमस्ते मैम। तो आप मुझे ये बता सकते हैं आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैम मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हो। हाँ जी। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना ससुराल और मायका दोनों छोड़कर आश्रम का सहारा लेना पड़ा? मैम मेरी ना इंटरकास्ट मैरिज थी मैम। मेरे हस्बैंड हिंदू थे, मैं मुस्लिम थी। मेरी शादी को 9 साल हो गया है मैम। मैं मतलब शादी के बाद से ही ना हस्बैंड ने ना मुझे मेरे मायके पे छोड़ दिया था। 3 साल हो गया था शादी को, लेके नहीं जाते थे। तो ऐसी एक्शन लिया एक दिन, तो वो लेकर के गए। फिर घर में ले जाके उन्होंने मारना पीटना शुरू किया हस्बैंड ने। चाची सास थी मेरी, वो लोग मेरे को एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब सब लोग मारते थे बहुत ज़्यादा। हस्बैंड बोलते थे कि 1 लाख ले और पीछा छोड़ दे, कि मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता। शादी कर ली थी, रेप केस से बचने के लिए शादी करी थी मुझसे। शादी के बाद से मतलब शादी करके ना बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए थे। करी थी कोर्ट मैरिज, मेरा धर्म परिवर्तन भी करा था मैम। और आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी मैम मेरी। तो फिर ऐसे ही चलता रहा था। फिर रखते नहीं थे घर पे, बहुत मारते पीटते थे। सास मेरी एक्सेप्ट नहीं करती थी, मतलब वही टोंट कसती रहती थी, उल्टा सीधा बोलती थी। मैं सारा काम करके देती थी फिर घर वालों से तो मेरे घर वालों ने शुरू में बोला था कि हम तेरा साथ अभी देंगे, कि अगर हमें वो लड़का सही नहीं लग रहा, कि अगर तुझे रहना है उसके साथ तो रह ले, लेकिन हम मना कर रहे हैं कि उसके साथ अभी मत रह। तो फिर ऐसे ही करते करते बहुत साल हो गया था। मैंने फिर भी अपने पति का ही हाथ चुना था कि नहीं, अब मेरी शादी हो गई है तो मैं इन्हीं के साथ रहूँगी। मैं उनके साथ उनके घर चली गई। उन्होंने मुझे 2020 में दिसंबर में अपने साथ रखा। 2017 में शादी हुई थी मेरी। 2020 के दिसंबर में पुलिस एक्शन वगैरह हुआ तो मुझे लेके गए साथ में। फिर ऐसे ही चलता रहा। 1 महीने रही मैं। 1 महीने बाद से उन्होंने मुझे बिन फालतू के मारना पीटना शुरू कर दिया। सिर्फ इसलिए मारते थे मुझे, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं होती थी। इन लोगों ने आपस में प्लानिंग कर ली थी कि हम इसे अभी रख लेते हैं, नहीं तो अभी हम फंस जाएंगे, कि बाद में कोई रास्ता निकालेंगे इसे निकालने का। फिर इन्होंने मुझे रखा अपने साथ। फिर वही घर में परेशान करना, टॉर्चर करना। मैं कुछ करती भी नहीं थी, फिर भी मेरे को इसलिए मारते थे मेरे हस्बैंड। जैसे अगर अपने रिलेशन से में किसी से बात कर रहे हैं ना, और मैं अचानक से किचन से काम करते करते रूम में चली गई, तो बोलते कि गाली बककर मेरा बाल वाल पकड़ के कि अब मेरी बात सुनने आई है तो यहाँ पर। इसी बात पे मुझे मतलब मुझे हर तरह से गलत ठहराते थे कि इसको हम गलत साबित करेंगे तो निकालेंगे। हस्बैंड चाचा से बोलते थे कि इसको ना सेक्शन 9 का केस डाल दे, मुझे घर से बाहर निकाला। फिर ज़बरदस्ती मैं बोलते थे सेक्शन 9 का केस डाला हस्बैंड ने, नहीं है, बोलते कि हम कोर्ट में ये दिखाएंगे। और मेरे हस्बैंड ने गांव में तलाक का केस डाल दिया था और दिल्ली में सेक्शन 9 का केस डाल दिया था, कि ये दिखाने के लिए कि हम इसे रखना चाहते हैं, ये रहना नहीं चाहती। तो फिर ऐसी करके कि हमारे पास डिग्री आ जाएगी कि हम तो इसे रखना चाहते हैं, यही नहीं रहना चाहती। बहुत सारी बातें हुई थी मैम। डिप्रेशन का भी बहुत सारी दवाइयाँ खाई ना, आधी बातें। 3 साल हो गए हस्बैंड छोड़ के भागे हुए हैं किसी और लड़की के चक्कर में, नहीं है, वो मेरे ससुराल वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब आपको 3 साल से छोड़ के भागे हुए हैं, तो आप 3 साल तक ससुराल में थी या मायका में थी? मैम मैं अकेले रूम लेके रहती थी। मेरा बच्चा सिर्फ 8 महीने का था जब। मैं बहुत कोशिश कर, मुझे पता नहीं था कि यहाँ का मायके के बारे में कुछ, उस टाइम पे पता नहीं था। मैम पता होता तो मैं उस टाइम पे भी ज़रूर आती यहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे गाँव गई। गाँव में पंचायत होती, प्रधान वगैरह के थ्रू
मेरे को गांव में 1 साल के लिए मैं वहाँ रही घर में। फिर वहाँ पे भी मेरे पीछे चाची सास लड़के लगवाते थे, ऊपर मकान था ना, हवेली होती है घर में गांव में, तो वहाँ जीने से आदमियों को भेजते थे मेरे घर पे। तो मैं वहाँ डरती थी अकेले, लेकिन गांव वालों ने मेरा साथ दिया था उस टाइम पे बहुत, कि मेरा छोटा बच्चा था और कोई सहारा नहीं था मेरे पास। फिर वहाँ पे नहीं रह पाई, फिर भी मैंने यहाँ पे रूम ले रखा था मैम दिल्ली में ही। वहाँ पे फिर घरों में झाड़ू पोछा करती थी मैं, बच्चे को लेकर और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं काम कर सकूँ कुछ। तो मैं घरों में फ्लैटों में झाड़ू पोछा करती थी और खाना वाना बनाने जाती थी। छोटा सा था मेरा बच्चा, तो मैं वहीं छोड़ के अपना करती थी गुजारा। रूम ले रखा था मैंने छोटा सा ही। फिर ऐसे ही चलता रहा मैम। बच्चा मेरा बहुत बीमार रहता था, साथ में रखती थी इसको। एक दिन पैर फ्रैक्चर हो गया था, पैर से गिर गया था ना, तो गांव चली गई थी दोबारा। फिर गांव वालों ने गांव से भगाते थे कि कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आता था। फिर ऐसे ही चलता रहा। बहुत सारी चीज़ में आधी बातें ना मैं भूल गई हूँ, मेरे को ना आधी याद भी नहीं रहती अब सब। तो अभी आपके कितने बच्चे? एक ही बच्चा? एक ही बेटा है मैम, 8 महीने का था जब भी उसके पापा छोड़ के भाग गए थे। मैं अपने मकान में, मेरी सास नीचे रहती थी, मैं ऊपर रहती थी। मतलब मैं अपनी सास को सब कुछ करके देती थी, ऐसा नहीं कि नहीं देती थी मैं, सब कुछ। मेरा ऑपरेशन से डिलीवरी हुई थी लास्ट टाइम पे, बच्चा मेरा छोटा था, 5वें दिन ही मुझे उठा के काम करने लग गई थी मैं। तो आपकी लव मैरिज है ना? मैम मैं हस्बैंड के यहाँ पे ना काम करती थी। क्या काम करते थे? फैक्ट्री थी, छोटी थी, मेरे पापा का हाथ वाथ फ्रैक्चर था। तो हस्बैंड गांव से आए थे यहाँ दिल्ली में, हस्बैंड के चाचा की फैक्ट्री में करती थी मैं, हस्बैंड की फैक्ट्री में नहीं। हस्बैंड के चाचा को कैंसर था, तो हस्बैंड ही आए थे। तो फिर उन्होंने चाचा के फ़ोन से नंबर निकाला था मेरा। फिर वही ज़बरदस्ती टॉर्चर करने लगे कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, फ़ोटो वोटो खींचने लगे। फिर हो जाता है मैम कि हाँ कर रहा है, सामने वाला इतना पीछे पड़ा है, घर के नीचे आता था, बहुत पीछे पड़ा रहता था कि हाँ चल करता होगा। तो मैंने भी सोचा कि चल मैं भी परेशानी कर लेती हूँ, सोचा एक्सेप्ट कर लिया फिर उसको। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि रेप केस से बचने के लिए। हाँ मैम, उन्होंने शादी से पहले करा था। तो फिर मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों करा मेरे साथ। मैं एक्शन लेने जा रही थी, अपने घर पे शिकायत करने जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे प्यार का झांसा दिया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा। फिर शादी मैं नहीं चाहती थी कि शादी हो। मैंने बोला मेरे घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तुम्हारे घर वाले करेंगे। तो बोलते नहीं, मैं अपने घर का, मेरे घर वाले सब मेरे कहने पे चलते हैं, मान जाएंगे। और सच में मैम सब घर वाले उनके कहने पे चलते हैं। इतना बिगड़ा हुआ इंसान है ना, और सब उसको साथ देते हैं आज भी। अगर वो अच्छा इंसान होता ना तो उसके घर वाले साथ नहीं देते, घर वाले उसको गलत उसमें साथ देते हैं बहुत। फिर आपको मायके के बारे में कैसे पता चला? मैं मायके के बारे में मैंने वही इंस्टाग्राम से ही देखा था। कितने टाइम पहले देखा था? ये 1 साल पहले देखा था मैम। 1 साल पहले देखा था, तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया? यहाँ पे भी 2 महीने हुआ है मैम। तो जब आप अपने बच्चे के साथ आए उस टाइम बच्चा आपका कितना बड़ा था? यहाँ पे बच्चा मेरा 3 साल का है अब। 3 साल का है। तो जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी प्रकार के पैसे या कुछ लिए गए बच्चे के लिए? नहीं। आपके लिए नहीं। जैसे यहाँ पे बहुत सी औरतें आती हैं और जाके कहती है कि यहाँ पे तो दूध दही बच्चे को नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है, तो ऐसे आपके बच्चे के साथ भी हम करते हैं? कुछ मिलता है यहाँ पे, दूध भी मिलता है, फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, सब कुछ अच्छे से मिलता है। और यहाँ पे महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए आप क्या कहेंगी कि यहाँ पे महिलाएं सेफ है अगर यहाँ पे बच्चे के साथ महिलाएं मैम यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। और मतलब सब कुछ है यहाँ पे, सारी सुविधाएं दी जाती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ना, यहाँ का रूटीन भी अच्छा लगा मुझे कि मेरे बच्चे को भी हर चीज़ रूटीन के साथ मिलता है। और बाहर थी नहीं कर पाती थी उतना रूटीन के साथ, यहाँ पे कर पाती हूँ सब कुछ। और अब जब आप इधर आए हो तो आपके कभी ससुराल वालों ने या पति ने या मायके वालों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी आपसे? नहीं, कुछ नहीं करा किसी। तीनों जगह से कोई कांटेक्ट नहीं आया? नहीं। हस्बैंड मेरे कभी कभी बात करते हैं, वो भी गाली गलौज करते हैं, फोन पे नहीं है। मतलब अभी तक उनको अकल नहीं आई कि मेरी बीवी बच्चे इधर आके रह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आई मैम। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बोलते हैं कहीं पे भी रहे तुझे यहाँ से भी निकलवा दूंगा, तू जहाँ पे घुस के बैठी है तुझे यहाँ से भी निकलवा दूंगा। आपके मायके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मायके वाले मैम इसलिए नहीं करते, इंटरकास्ट मैरिज थे, रिलीजन चेंज हो गया पूरा। 8 साल हो गया मैम शादी को, 9वां साल चल रहा है। मतलब सब कुछ हस्बैंड का फॉलो किया मैम, करवा चौथ का व्रत, नवरात्र, सब कुछ हर चीज़ फॉलो किया। फिर भी मतलब बहुत दुखी करते थे, बहुत ज़्यादा। मैं, मेरे पास वीडियो भी पड़ी है हस्बैंड की मारने पे। तो मैम मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जो लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में शादी नहीं करनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैम हर धर्म में ना हर कोई गलत नहीं होता, मतलब हिंदू भी अच्छे होते हैं और मुस्लिम भी अच्छे होते हैं। मैं धर्म को कुछ नहीं कहना चाहती, इंसान गलत होता है सिर्फ, धर्म अच्छा है सबका अपनी अपनी जगह, इंसान गलत है बस। हस्बैंड मेरे, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हिंदू बहुत बुरे हैं, हिंदू अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं जाऊं वो लोग भी हिंदू है, हिंदू को गलत नहीं कह रही मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड का परिवार गलत है सिर्फ। नहीं तो गाँव में भी रह के आई हूँ मैं, वहाँ पे भी सब हिंदू थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुस्लिम भी अच्छे हैं, मेरी फैमिली भी शुरू में साथ दे रही थी, लेकिन उन्होंने बाद में कहा था कि अब हम तेरा साथ नहीं देंगे अगर तू इसके साथ चली जाएगी तो, अब इसलिए छोड़ दिया। और पहली बात ये, मैं फैमिली में कोई है नहीं, सारी सिस्टर है मेरी, शादी हो गई है, अपने अपने घर में बिजी है, भाई है वो भी मेरी भाभी के साथ बिजी है, मम्मी बहुत बुजुर्ग है, कोई नहीं है और फैमिली में, तो कौन देखेगा, अब किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना घर देखते हैं। तो जैसे कि मैम ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम इंटरकास्ट मैरिज करी, मैम की बात बिल्कुल ठीक है कि धर्म कोई ख़राब नहीं होता है, इंसान ख़राब होते हैं, इंसानियत लोगों के अंदर मर चुकी है। जो मुसलमानों के दिमाग में है कि हिंदू ख़राब है, हिंदू के दिमाग में कि मुसलमान ख़राब है, भाई कोई धर्म ख़राब नहीं होता, आप लोगों की नीयत और आप लोगों की सोच ही ख़राब है। अगर आप अपनी सोच सही कर लो ना, तो अगर हिंदू मुसलमान में जाए और मुसलमान हिंदू में जाए ना, तो भाई बहुत आराम से रह सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं करा, इन्होंने धर्म परिवर्तन भी करा, सब कुछ करा, सारी चीज़ें निभाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं निभाई। जब कोई इंसान अपने आप को प्रूफ करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए सब कुछ कर सकता है ना, तो फिर वो इंसान खराब होता है सामने वाला। वो उसका हर चीज़ देखने के बावजूद उसके साथ गलत करता है, तो भाई फिर इंसानियत ही नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम धर्म को गाली क्यों दे रहे हो। तो भाई आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि धर्म के ऊपर ना लड़के ना अपने अंदर इंसानियत ले आओ। अब लोग इस पे बहुत सारे कमेंट करेंगे, हाँ भाई हिंदू में गई है, मुसलमान की लड़की है, ये है वो है। तो मैं इस चीज़ को आपको पहले ही बोल रही हूँ, कोई धर्म खराब नहीं होता है, इंसान खराब होते हैं, इंसानियत उनके अंदर नहीं होती है। उनके अंदर एक अपना एक रौब आ जाती है कि हम तो मुसलमान हैं, हम तो हिंदू हैं, तू मुसलमान क्यों आई है, या तू हिंदू क्यों गई है मुसलमान में। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने तो धर्म भी नहीं बनाए थे, भगवान ने सिर्फ इंसान बनाए हैं, धर्म तुम लोगों ने बनाए हैं, ये भी बात याद रखना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।